तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद जो सेफ्टी का ये वीडियो है अपलोड करने वाला हूँ। अभी तक मैं टावर के इनके बारे में बता रहा था, लेकिन एक मेरे दोस्त का मैसेज आया कि सर आप सेफ्टी का वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को सामने लाने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो गल्फ में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा भी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कन्फाइंड स्पेस। व्हाट इज़ द कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस वो जगह है जहाँ पे आने जाने का जगह एक हो, प्रॉपर लाइट ना हो, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, और जो काम करने का जगह है वहाँ पे आने जाने का एक ही रास्ता हो, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो दोस्तों कन्फाइंड स्पेस के जो हजार्ड है, पहला जो है प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिक गैसेस। जो कन्फाइंड स्पेस होता है उसमें बहुत तरीके के गैस होते हैं जो अपने बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वो वहाँ पे गैस प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो होता है फायर एंड एक्सपोजर का चांस ज़्यादा होता है, जो दूसरे नंबर पे हजार्ड है। फिर तीसरा क्या है? डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम मात्रा में होता है। आप लोगों को पता होगा कि कन्फाइंड स्पेस में और टॉक्सिक गैसेस ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद इनरिचमेंट ऑक्सीजन। कभी क्या होता है ऑक्सीजन घटने का भी होता है, कभी ऑक्सीजन बढ़ भी जाता है। तो क्या होता है जब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होता है अपने बॉडी को भी दिक्कत होगा, और उसमें हमको चक्कर आना और बेहोशी के जैसे फील होना, ये सब होने लगता है। और इंटरनल टेम्परेचर ये भी एक हजार्ड है कन्फाइंड स्पेस का। जो अंदर का और जो हजार्ड है पुअर वेंटिलेशन। जो वेंटिलेशन होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो क्या होता है वो भी अपना कन्फाइंड स्पेस हजार्ड में ही आता है। उसके बाद पुअर इल्यूमिनेशन, जो लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अच्छे तरीके से लाइट नहीं दिखना कन्फाइंड स्पेस में, वो भी एक क्या है, वो भी कन्फाइंड स्पेस का एक हजार्ड। उसके बाद जो दोस्तों हजार्ड आता है इम्प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस। जो कन्फाइंड स्पेस में आने जाने का जगह होता है एक सीमित होता है, और उसमें आने जाने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो भी एक कन्फाइंड स्पेस का हजार्ड है दोस्तों, हजार्ड में आता है। और उसके बाद जो सबसे मेन हजार्ड है सफोकेशन। जो सफोकेशन होता है वो भी एक हजार्ड है। हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो हमें क्या होता है सफोकेशन होता है दोस्तों, तो वो भी एक कन्फाइंड स्पेस का हजार्ड है दोस्तों। तो हम उसके बारे में जानेंगे, जो कन्फाइंड स्पेस के प्रिकॉशन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कभी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएं तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर हैं और वो कन्फाइंड स्पेस का वर्क करा रहे हैं तो आपके पास कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट होना चाहिए। और उसके बाद जो कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले जो एजीटी मशीन आता है, चेस्टर मशीन आता है, जिसे हम गैस टेस्टिंग करते हैं, उसको आपको लेकर के आपको कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपको चेक करना होता है कि कितना कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर आपको पता है कितना है तो उसके बाद ही अंदर वर्कर को एंट्री करना चाहिए, काम करने का अनुमति देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो एक्सेस एग्रेस होता है, आने जाने का होता है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए। और जो इल्यूमिनेशन का है, लाइटिंग का है, वो 24 वाट का जो बल्ब आता है वही कन्फाइंड स्पेस के अंदर यूज़ करने देना चाहिए दोस्तों। दोस्तों कन्फाइंड स्पेस में वर्कर को काम करने से पहले जो कन्फाइंड स्पेस का अंदर का जो ट्रेनिंग होता है वो वर्करों को प्रोवाइड करना चाहिए। एज ए सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है जो कन्फाइंड स्पेस का जो ट्रेनिंग होता है उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से देना चाहिए। और उसके बाद जो हॉल वॉचर है वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, और उसके हाथ में जो होता है लॉक शीट वो होना चाहिए एंट्री और एग्जिट का। कोई भी वर्कर अगर एंट्री करता है तो उसका टाइम, डेट और नाम के साथ वो एंट्री होना चाहिए लॉक शीट पे। और जो भी वर्कर उस कन्फाइंड स्पेस से बाहर जाता है तो वो भी एंट्री करना चाहिए, कब निकला, कितने बजे निकला, ठीक है, कौन सा वर्कर निकला, उनका नाम होना चाहिए दोस्तों। और जो प्रॉपर वेंटिलेशन है वो आपको प्रोवाइड करना होना चाहिए दोस्तों कन्फाइंड स्पेस में। जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होता है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों। जो इमरजेंसी के वक्त जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि अपना स्ट्रेचर हो गया, एम्बुलेंस हो गया, इमरजेंसी जो अपने स्टाफ होते हैं वो होना चाहिए वहाँ पे।
वो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी कन्फाइंड स्पेस का वर्क कराना चाहिए दोस्तों। कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो लिफ्ट एरिया है, लिफ्ट में कन्फाइंड स्पेस का काम हो रहा है। तो मैं अपने वर्करों को क्या कर दिया हूँ, पूरे जो प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन के साथ यहाँ पे काम करा रहा हूँ। वो काफ़ी नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। लिफ्ट है, मैं अपनी सेकेंड फ्लोर पे हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे शायद काम कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो उनके लिए जो होता है प्रॉपर लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर चीज़ें हैं तो वर्कर को कन्फाइंड स्पेस में काम करने देना चाहिए दोस्तों।